So the question is, a body of mass 1 kg is suspended by, with the help of two strings making angles as shown in figure. Magnitude of tension T1 and T2 respectively are in Newton. तो पिछले सवाल का ही जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल वही क्वेश्चन है, वहां पर आपको डायग्राम खुद बनाना था, यहाँ आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो मास 1 किलो है तो बेटा ये हो जाएगा 1, तो ये नीचे आ जाएगा G, इधर टेंशन T2 है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इधर कॉम्पोनेंट आ जाएगा T2 cos 30, ऊपर आ जाएगा बेटा अपना T2 sin 30, ठीक है। T1 है इधर 60 है तो ये हो जाएगा बेटा T1 cos 60, ऊपर की तरफ आ जाएगा T1 sin 60, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स इसको G को इक्वेट करेंगे और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वेट करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो क्या है, ये दोनों इसके बराबर होंगे और ये इसके बराबर होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। यानी आपका T1 cos 60 किसके बराबर होगा, T2 cos 30 के बराबर होना है। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, T1 cos 60 कितना होता है 1/2, T2 cos 30 कितना होता है √3 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 खत्म हुआ तो T1 कितना आ जाएगा बेटा अपना √3 T2। ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही तो रिलेशन है ना, ठीक, सिंपल सी बात है। ये दोनों इसको बैलेंस करेंगे यानी T1 sin 60 प्लस T2 sin 30, ये किसके बराबर है बेटा, G के बराबर। तो T1 sin 60 होता है बेटा आपका √3 डिवाइड बाई 2 प्लस T2 sin 30 होता है बेटा आपका 1 डिवाइड बाई 2, G का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो T1 की जगह √3 T2 पुट कर दो, सिंपल सी बात है। तो T1 आ जाएगा आपका √3 T2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, √3 से √3 गुणा हुआ तो 3 हो जाएगा, तो 3 T2, यहां से मैं 2 एलसीएम ले लूं क्या, है ना, तो 2 एलसीएम लेके उधर भेज देते हैं, तो 3 T2 प्लस T2, ये 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, तो 4 T2 हो जाएगा बेटा अपना 20, तो T2 कितना हो गया बेटा 20 डिवाइड बाई 4 आपका 5 न्यूटन, ठीक है। तो T2 आपका 5 न्यूटन कहाँ है, बी और डी में है, यानी T1 भी निकालना ही पड़ेगा। T2 आपका 5 न्यूटन है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो T1 कितना हो जाएगा आपका 5√3 न्यूटन, तो T1 5√3 और 5 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है।